बड़ी रोचक खबर है कि 4 छात्रों ने कॉपी में लिखा जय श्री राम और फिर भी 56% अंकों से हो गए पास। ये यूपी के जौनपुर के पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का मामला है, जिसमें 4 छात्रों ने केवल कॉपी में जय श्री राम लिख दिया और वहाँ के प्रोफेसर ने इन चारों छात्रों को पास भी कर दिया। तो जब कॉपियों में धर्म के आधार पर लिखने से कोई पास होगा तो पढ़ाई लिखाई का महत्व क्या रहेगा। भगवान राम भी इन लोगों को देख के शर्मिंदा होते होंगे। राम के नाम का गलत यूज मत करो, राम ऊपर बैठे बैठे सब देख रहे। अगला भाई न्यूज़ 24 पर एक ट्वीट आया था कि 527 भारतीय खाद्य उत्पाद ऐसे हैं जिनमें हानिकारक कैंसर वाले रसायन मिले हुए हैं और सभी में एथिलीन ऑक्साइड भी मिला हुआ है। यह यूरोपीय यूनियन ने कहा है। तो 527 भारतीय खाद्य उत्पाद बेहद खतरनाक हैं जिनमें मिला क्या हुआ है, एथिलीन ऑक्साइड, और इनको खाने से व्यक्ति को कैंसर होता है। इसी वजह से भारत कैंसर की राजधानी बनता चला जा रहा है। यहाँ कैंसर के मरीज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये रिपोर्ट में आया है। ठीक भैया, अगला न्यूज। 22 अप्रैल को सभी को मालूम हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो पृथ्वी दिवस के अवसर पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर एक लिखा है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की है। तो याद रखना, पृथ्वी दिवस के अवसर पर भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का निर्माण किसने किया है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने किया है। अगला, स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में कर्नाटक सबसे आगे है और यूपी सुस्त है। इसमें लिखा है कि अध्ययन में खुलासा हुआ है कि विद्युत उत्पादन के क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाने की दिशा में गुजरात में भी प्रगति हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रगति की है तो कर्नाटक ने की है और सबसे सुस्त राज्य जो है वो यूपी है। ठीक भैया, अब इसके बारे में समझ लें। स्वच्छ ऊर्जा उसे बोलते हैं जिसमें प्रदूषण कम हो और विद्युत का या ऊर्जा का उत्पादन आसानी से हो जाए। अगला न्यूज, आप जानते हैं सर्बिया के बहुत बड़े टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है नोवाक जोकोविच। क्या नाम है? ठीक भैया, और इनको 5वीं बार स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है और इस खिताब का नाम है लॉरियस वर्ड पुरस्कार। तो लॉरियस वर्ड पुरस्कार जो है 5वीं बार किसको दिया गया? नोवाक को दिया गया है, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अगला लिखा हुआ है, पावुलुरी सुब्बा राय को अंतरिक्ष यात्री योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये रहे भैया सुब्बा राव और इनको आर्यभट्ट पुरस्कार इसी साल दिया गया है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम 2024 में मनाया गया। तो सबसे बड़े मंदिर महोत्सव का नाम क्या है? त्रिशूरपुरम है। ये 2024 में मनाया गया और ये मनाया गया केरल में, क्योंकि केरल में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं और विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं। तो ये त्यौहार प्रमुख रूप से केरल में ही मनाया जाता है। अगला, देश का पहला ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस हुआ लॉन्च और इस डिवाइस को किसने लॉन्च किया है? फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है और इस एक ही डिवाइस में QR की भी सुविधा होगी, स्पीकर की भी सुविधा होगी। ये रही डिवाइस भैया, अभी कुछ शहरों में जारी हुई है और लिखा है कि 6 महीने में इसे 450 अधिक शहरों में विस्तारित कर दिया जाएगा, फैला दिया जाएगा। तो देश का पहला ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस किसने लॉन्च किया है? फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है। अगला, प्रसिद्ध बांग्लादेशी गायिका ये हैं भैया, इनका नाम है रेजवाना चौधरी और इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान रखना, प्रसिद्ध बांग्लादेशी गायिका रेजवाना चौधरी को पद्मश्री पुरस्कार 2024 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट, ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसमें लिखा है कि ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर में सेना का मेगा आतंकवाद विरोधी अभियान है। तो ऑपरेशन सर्वशक्ति के तहत जम्मू कश्मीर में जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको समाप्त किया जाएगा। नेक्स्ट, ये तो बता हो चुका हूं मैं। अगला, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत विश्व स्तर पर सैन्य खर्च करने वाला चौथा देश बन चुका है। यानी सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करता है अमेरिका, दूसरे नंबर पर करता है चीन और तीसरे पर करता है रूस और चौथा सर्वाधिक सैन्य खर्च जो है वो भारत का है, क्योंकि भारत के दुश्मन बहुत हैं, इसलिए सैन्य खर्च हमने अपना बढ़ा दिया है। अगला, 23 अप्रैल को हम लोग विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं। तो सभी लोग याद रखना कि 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। अगला, वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग
ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसको NAFL बोलते हैं, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। अब NAFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नवरत्न कंपनी बन चुकी है। अगला ये भी हो गया। हाँ भैया, 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। सबको मालूम होगा कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इस साल जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ है उसका थीम था प्लेनेट वर्सेज प्लास्टिक। प्लेनेट वर्सेज प्लास्टिक यानी ग्रह बनाम प्लास्टिक। और वास्तव में प्लास्टिक की वजह से हमारी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। इतना प्रदूषण है कि लगभग ग्लेशियर पिघलने वाले हैं। गर्मी का तापमान भी देख रहे हैं कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। अगला, पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे रीजन है कि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और भारत में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लागू कराई गई थी। पंचायती राज प्रणाली जो होती है वो त्रिस्तरीय होती है और इसको लागू कराने का प्रमुख श्रेय जाता है बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति को किया जाता है। भाई पहले एक बात और समझ लें, पहला संविधान संशोधन जब 1951 में हुआ तो संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसी 9वीं अनुसूची में पंचायती राज प्रणाली का वर्णन है। अनुच्छेद 40 भी पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। और पंचायती राज प्रणाली में अनुच्छेद 243D में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि महिलाएं पर्चा फाइल करती हैं प्रधानी के चुनाव में। ठीक भैया, इतनी है खबर। आज विराम करते हैं। जय हिंद।